हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या प्लस परिवार आप सभी लोगों का स्वागत करता है। बच्चों, आज हम लोग रीजनिंग में जो हम लोगों ने ब्लड रिलेशन रक्त संबंध वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो सभी क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखिए बच्चों, जो हम क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं सभी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं और ये आपके लिए क्या है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये चैप्टर इतना आसान नहीं होता जितना कि लोग समझ लेते हैं और छोटी सी गलती क्या होता है, छोटी सी गलती से आपका आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए ताकि सारी चीज़ें क्या हो आपको क्लियर हो सके। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों दिया हुआ है, सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है, प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, सौम्या प्रीतम की क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है माँ, ऑप्शन बी है दादी या नानी, ऑप्शन सी है चचेरी या ममेरी बहन, ऑप्शन डी है चाची या मामी। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन की अगर हम पहली लाइन देखें तो पहली लाइन में कह रहा है सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है। किसकी बात हो रही है? सौम्या की बात हो रही है। तो हम लोगों ने बना लिया यहाँ पे सौम्या, ठीक है बच्चों, हम लोगों ने ये सौम्या बना लिया। सौम्या क्या है? महिला है, तो इसके ऊपर हम लोगों ने नेगेटिव साइन दे दिया। आगे देखिए क्या कह रही, सौम्या जो है तनु के एकमात्र भाई की माँ है। भाई ये सौम्या क्या है? माँ है, तो कहने का मतलब इसका स्थान क्या होगा? एक स्थान ऊपर होना चाहिए। लाइन को फिर से देखिए, पुनः पढ़िए, क्या कह रहा? सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है। तो कहने का मतलब यहाँ पे तनु है, ठीक है, तनु है, यहाँ पे क्या है? तनु का भाई है और वही जो है भाई की माँ कौन है? सौम्या है। अब ये चीजें आपको क्लियर हुई। तनु की क्या कह रहा? सौम्या तनु के भाई के, सौम्या जो है तनु के एकमात्र भाई की माँ है। इतनी चीज क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, प्रीतम। अब प्रीतम के बारे में क्या कहा गया है? प्रीतम तनु के पिता कौन होंगे? अगर ये देखो, ये तनु के भाई की जो माँ है वही क्या होगी? तनु की भी माँ होगी। अब जो है इनके जो हस्बैंड होंगे, इनके जो पति होंगे वही क्या होंगे? तनु के पिता होंगे। वही क्या होंगे? तनु के पिता होंगे। और क्या होंगे? सौम्या के पति भी होंगे। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। अगर एकमात्र पुत्र है तो जो ये भाई है वही क्या होगा? एकमात्र पुत्र होगा और उसी का नाम क्या होगा? प्रीतम। तो यही क्या है? प्रीतम है। तो बच्चों अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सौम्या प्रीतम की क्या है? ये जो सौम्या है वो प्रीतम की क्या है? तो यहां से देखिए ये प्रीतम की क्या लगेगी? मां लगेगी। तो यहां से हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। वो क्या होगी? मां होगी। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप पुनः समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है। ये जो सौम्या है वो माँ है, किसकी माँ है? तनु के एकमात्र भाई की माँ है, ठीक है। अगर ये तनु के भाई की माँ है तो वो तनु की भी माँ होगी। आगे दूसरी लाइन क्या कह रहे, प्रीतम तनु के पिता का। अगर ये जो है तनु के जो पिता हैं उनका जो है एकमात्र पुत्र है, तो ये जो तनु का भाई होगा वही उनका पुत्र होगा। तो अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सौम्या प्रीतम की क्या है? तो सौम्या क्या हो जाएगी? प्रीतम की माँ हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझिए, बहुत ही कंफ्यूजनल क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन के। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है? ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, आप पहले अजय बना लीजिए कि चलिए ये हो गए मिस्टर अजय, ये अजय हैं। अजय जो है मान लीजिए क्या है, कोई लड़की है उसकी ओर इशारा करते हुए, यहाँ पे मान लीजिए ये लड़की हो गई,
हमने इसमें क्या ले लिया, लड़की ले लिया। अब अजय क्या कह रहे हैं, यह लड़की मेरी माँ की, अजय की जो माँ है, यहाँ पे चले गए तो यहाँ पे क्या मिल गए, अजय की माँ मिल गई। मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अब अगर इनका पोता होगा, इसकी माँ का जो पोता होगा, ये इनका लड़का हुआ। अब इनका जो अजय का जो लड़का होगा वही तो पोता कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, पोता कहलाएगा। तो ये मान लीजिए ये इनका पोता यहाँ पे हो गया, इसका पोता हुआ ना ये। तो इसके बाद क्या रहा, पोते की पत्नी है, पोते की जो पत्नी होगी वो कौन है, ये है, लड़की है। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है। अगर इसकी माँ का ये पोता है तो अजय का ये क्या हुआ, बेटा हुआ। अजय का क्या हुआ, बेटा हुआ। और बेटे की पत्नी क्या होती है, बेटे की पत्नी क्या होती है, इनकी क्या लगेगी, ये लड़की बहू होगी और ये क्या होगी, ससुर होंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है। हम आपको क्या बताया है, आंसर उसके साथ जाता है जिसके साथ का होता है। का किसके साथ है, सीधा सीधा प्रश्न में नीचे वाली लाइन में लिखा है अजय का, तो अजय की पोजीशन क्या है, अजय की पोजीशन इसके हिसाब से क्या है, यहाँ पे ससुर की होगी। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए बच्चों, देखिए क्या दिया है, ससुर दिया हुआ है। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है माही अपने पति के पिता के एकलौते भाई से मिलने उसके घर गई थी। ठीक है, उसके घर गई थी। माही किससे मिली, उसके मामा से, उसके ससुर से, उसके चाचा से, उसके बेटे से। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा, माही अपने पति के पिता, यहाँ पे हमने बना लिया माही, क्या बनाया बच्चों, माही है। अब यहाँ पे क्या है, माही के पति है, ये क्या हो गए, माही के पति हो गए। अब जो है माही अपने पति के पिता, पति के जो पिता होंगे ऊपर होंगे, यहाँ पे हो गए पति के पिता हो गए। फिर उसके बाद देखिए पिता के एकलौते भाई, मतलब जो उनके पति के पिता हैं उनके एक ही भाई है। चलो मान लो यहाँ पे क्या है, एकलौता भाई यहाँ पे है। ठीक है, तो यहां से बच्चों देखिए अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, माही किससे मिली। तो मतलब कि ये जो माही जिनसे मिली है, रिलेशनशिप यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पे जो पिता के एकलौते भाई हैं, एकलौते भाई हैं, वो माही के क्या लगेंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों, माही के जो है पति के जो पिता होंगे वो माही के ससुर लगेंगे, और ससुर का भाई क्या होता है, ससुर ही होता है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, उसके ससुर दिया है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, ससुर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में बच्चों क्या होगा, सपोज दैट जो है आपका जो है वहां पे कजन वर्ड लग सकता है या चचेरे ससुर हो सकता है। ठीक है, अगर ऑप्शन दिया होगा तो बच्चों यहां से देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है कि वह मेरी पत्नी की पुत्री के पति का बेटा है। तो बताइए एक्स उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे एक मिस्टर एक्स है, यहाँ पे क्या है, मिस्टर एक्स हैं, एक तस्वीर की ओर इशारा कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, तस्वीर बना दिया। ये क्या है, तस्वीर हो गई है, और इसी की ओर ये क्या कर रहे हैं, ऐसे इशारा कर रहे हैं। और इशारा करते हुए क्या कहते हैं, इशारा करते हुए कहते हैं, मतलब इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कह रहे हैं। जेड मतलब कोई इनका कोई फ्रेंड है, वो क्या है, जेड है, उससे क्या कह रहे हैं कि वह मेरी पत्नी, भाई ये जो तस्वीर है, जो एक्स है वह मेरी पत्नी, एक्स की पत्नी मान लो, यहाँ पे हमने बना दिया, ये हो गई पत्नी, वह मेरी पत्नी
वह मेरी पत्नी की पुत्री। अब ये जो पत्नी की जो यहाँ पे पुत्री होगी तो वो एक्स की भी पुत्री होगी, जाहिर सी बात है। वह मेरी पत्नी की पुत्री के पति, यहाँ पे क्या है, के पति है, तो यहाँ पे के पति का बेटा है। ठीक है, ये बेटा कौन है, जो ये तस्वीर में है, का बेटा है। तो बताइए एक्स, ये मिस्टर एक्स जो हैं उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है। कहने का मतलब ये जो तस्वीर है इनके जो है, ये इनकी पत्नी के पुत्री के पति के जो बेटा है वही उसकी तस्वीर है। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ के बीच जो रिलेशन बन रहा है वही जो व्यक्ति तस्वीर में है उसी के बारे में पूछा है। तो आप यहाँ से रिलेशन समझिए, भाई ये मिस्टर एक्स है और ये क्या है, उनकी पत्नी है। इनकी जो है लड़की है, जो पुत्री है, जो इनकी पत्नी की पुत्री है वो इनकी भी लड़की होगी, और जो इनकी लड़की के ये पति हैं तो ये मतलब क्या हुए एक हिसाब से, ये मतलब पुत्री हुए और ये क्या हुए, दामाद हुए। इन्हीं का क्या है, एक बेटा है। तो यहाँ से देखिए जैसे कि क्या होता है रिलेशनशिप में, आप देखिए सपोज दैट जैसे कि आप अपने क्या होंगे, नाना के होंगे, नाना के लड़की के लड़के या लड़की होंगे, तो एक हिसाब से आप क्या लगते हैं, नाती उती लगते हैं। ठीक है, नाती पोता कहलाते हैं ना। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन, यहाँ से अगर जो यहाँ से यहाँ के बीच में जो संबंध पूछा है, ये जो संबंध है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा, एक्स उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे बात तस्वीर की हो रही ना, कि एक्स जो है उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे ये जो तस्वीर है ये क्या लगेगा, एक्स से इनका जो है क्या लगेगा, नाती पोता लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो दिया हुआ है नाती पोता। ऑप्शन नंबर जो है, जो नाती पोता दिया है, यही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में छोटे छोटे, लेकिन थोड़ा सा सावधानी देने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरे दादाजी के एकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है। एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, चलो भाई हमने क्या किया, एक तस्वीर बना लिया फिर से, ये हो गई तस्वीर। ठीक है, और इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यहाँ पे हो गई महिला, यहाँ पे क्या हो गई, महिला हो गई, और महिला क्या करेगी, इशारा कर रही है किसकी, तस्वीर की ओर। और क्या कह रही है, यह मेरे दादाजी के, दादाजी के मतलब पहले यहाँ पे गए होंगे, यहाँ पे इनके क्या मिले होंगे, पिता मिले होंगे, फिर पिता के जो पिता होंगे वही इनके क्या होंगे, दादाजी होंगे। तो महिला क्या कह रही है, मेरे पिता के या मेरे दादाजी के एकलौते बेटे। अगर दादाजी का एकलौता बेटा होगा तो जो ये पिताजी हैं वही हैं क्या, एकलौते बेटे। एकलौते बेटे और कोई नहीं, यही हैं एकलौते बेटे। एकलौते बेटे का बेटा है कौन, तस्वीर वाला व्यक्ति, ये क्या है, इनका जो है बेटा है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है। भाई दोनों के पिता एक हैं, ये महिला है और इसमें क्या है, व्यक्ति है। ठीक है, इसमें क्या है, व्यक्ति है। तो यहाँ से आप देखिए ये क्या लगेगा, एक हिसाब से ये महिला का क्या लगेगा, भाई लगेगा। महिला का क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए दिया है भाई। ऑप्शन नंबर डी बच्चों क्या दिया है, भाई दिया हुआ है, और भाई हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों के यूपीएसआई में, उसके बाद दिल्ली पुलिस में, रेलवे में, रेलवे एनटीपीसी में, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। छोटा सा क्वेश्चन होता है, 1 लाइन 2 लाइन का क्वेश्चन होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको सावधानी देना होगा, सावधानी पूर्वक लगाना होगा। अगर आप छोटी सी गलती करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग अब मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
तो इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।